नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा विदाउट एनी खर्चा विद राज मिश्रा में। तो ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है और तीसरा पॉडकास्ट में हम ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जिनका जीवन आम बच्चों की तरह था, पर बाकी बच्चों जैसा नहीं था। क्योंकि जहां बच्चे खेल कूद में अपना जीवन बिता रहे थे, वहां उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बचपन वाला जो स्कूल फेस्ट वाला ड्रामा था वो उनका करियर बन चुका है। जो एक्टिंग उनका मस्ती मजाक में शुरू हुआ था, आज उनका करियर बन चुका है। या फिर इसे ये कह सकते हैं कि पैशन था, बट आज के डेट में वो उस पर वर्क कर रही हैं। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2016 में उन्होंने अपना लकीली पहला ऑडिशन दिया और पहले ऑडिशन में उन्होंने एक लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया। इसे किस्मत का धनी भी कह सकते हैं। धनी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके जीवन में काफी फर्क पड़ा। फर्क मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक फर्क शॉर्ट फिल्म में काम किया और फर्क के वजह से उनके जीवन में ऐसा फर्क पड़ा कि उन्हें फर्क फेमस आर्टिस्ट के नाम से कहते हैं। वो एक्टिंग इतनी अच्छी तरह से करती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैरेक्टर में है। तो आइए मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे बीच कोमल ठाकुर जी का, जिनको मैं प्यार से कोमल दी कहता हूँ। हाँ तो दी, ये तीसरा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। फाइनली आप आ गए, इतना समय दे दिया उसके लिए थैंक यू यार। आपको भी थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल, उसके लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि आपने अपना, जैसे मेरे को तो मालूम है, मतलब ऑडियंस अब जान लीजिए कि छोटे भाई है तो हमको सारा कुछ मालूम है। हाँ, लेकिन इनको सब पता है। मेरे को सब पता है, मेरे को गाइस सब कुछ पता है, लेकिन ऑडियंस को जानना है इसमें, क्योंकि अनफिल्टर्ड होने वाला पूरा। बिल्कुल। कि आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप स्कूलिंग वगैरह सब बताइए। ओके, सो मेरा स्कूलिंग आरवीएस एकेडमी से हुआ था। मानगो डिमना रोड आरवीएस एकेडमी, वहाँ से ही स्कूलिंग हुआ था। एंड कॉलेज के लिए फिर मैं करीम सिटी कॉलेज से मतलब ग्रेजुएशन वगैरह ये सब कुछ हुआ। एक्टिंग जर्नी की अगर बात करूँ तो मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। हमेशा से मेरा ये एक सपना था कि एक्टर बनना है, और ये सपना तब से शुरू हुआ जब मैं एलकेजी में थी। एलकेजी में जब लोगों को सपने देखने, बच्चों को सपने देखने ABCD वगैरह नहीं आता है, तभी से मेरा सपना बन गया था कि मेरे को हीरोइन बनना है। हाँ। तो वो ऐसे था कि एक कैसे कहेंगे, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है ना। हाँ। बच्चों के बीच, तो वही फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। उसमें मेरा 2 लाइन था, उसमें मैं बुढ़िया का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। हीरोइन के साथ में बुढ़िया, वाह। कोई नहीं, आई डोंट माइंड। तो उसमें मेरा कैरेक्टर एक बुढ़िया का था, तो उसमें मुझे डंडा लेकर के चलना था झुक करके, और एक लाइन था मेरा कि बहू जरा तेल लगा दो मेरे कमर में, मेरी कमर दर्द हो रही है, काइंड ऑफ दैट। ऐसे ही कुछ डायलॉग था। तो मेरी मम्मी पूरा वो डायलॉग रटवाई थी मेरे को। बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी भी मतलब वो विजुअली मेरे नजर के सामने सब कुछ है कि कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, सब कुछ है एकदम से। तो वो जब मैंने किया ना, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, उसमें टिफिन बॉक्स मिला था। तो एट दैट टाइम ऑफ लाइक उस टाइम पे मेरे को समझ में आ गया कि नहीं यार, करना तो अब यही है, क्योंकि इसमें जीत है, इसमें कुछ मिल रहा है। ये एक परसेप्शन था। नहीं तो वो जो क्या था ना कि जैसे मेरे टाइम में क्या था कि हम भी स्कूल से मतलब सब करते थे, फैंसी ड्रेस वगैरह में। मेरे को भी शेर उर बना दिया था, तो शेर हूँ ये वो। तो उस टाइम में मेरे अंदर क्या रहता था ना कि वो एक्टिंग नहीं, वो जो गिफ्ट मिल रहा है ना। हाँ, नहीं वो उस टाइम पे मेरे लिए भी वही था कि गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन स्टिल मेरे को वो प्रोसेस बहुत करने में मजा आया। वो जो एक्टिंग रिहर्सल होता था, मम्मी सिखाती थी, डंडा लेकर प्रैक्टिस करना होता। वो चश्मा आज भी मेरे पास है, जो एलकेजी में दैट टाइम जब मेरे पापा उस टाइम पे वो चश्मा लेकर के आए थे मेरे कैरेक्टर के लिए। मतलब कितना साल हो गया? एलकेजी आई गेस 2006-7 मतलब 20 साल हो गया। हाँ, 20 साल से आपके पास वो चश्मा है अभी भी मेरे पास, मेरे घर पे। बढ़िया है, मतलब हाँ, मेमोरेबल के रूप में वो मेमोरेबल है मेरे लिए काफी ज्यादा। तो वो टिफिन था, बार्बी डॉल का टिफिन था, हाँ स्टिकर था। तो ये समझ में आ गया था उसी वक्त कि इस चीज में जीत मिल रही है, इसमें कुछ कर सकते हैं। बाकी उसके बाद भी लाइफ में बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि कुछ और करे, डांस करे, वो बट मेरे से कुछ हुआ नहीं। डांस, सिंगिंग, कुछ पढ़ाई में भी आई वाज नॉट दैट ग्रेट कि कुछ पढ़ाई को लेकर के करना है। तो हमेशा से एक्टिंग ही करना था। और जो प्रॉपर जर्नी अगर मैं बताऊं कि जहाँ से मेरी शूटिंग फेज एंड एवरीथिंग ये सब कुछ शुरू हुआ, दैट वाज आई गेस 2016 में। 16 10 साल हो गया।
2016 में मैंने एक ऑडिशन दिया था। एक प्रोडक्शन थी, युवतार प्रोडक्शन, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। अभी भी है वो? हाँ, वो अभी भी है। कहाँ, वो जमशेदपुर में ही है कि मतलब? नहीं, वो अभी आई गेस जमशेदपुर में ही है। वो लोग बॉम्बे में भी हैं और जमशेदपुर में भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ था और मैं सेलेक्ट हो गई, जिसके लिए आई वाज लाइक कि मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं सेलेक्ट होगी, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे लोग थे। और सिलेक्ट भी हुई और उसमें भी लीड कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई। बढ़िया बात तो है। फिर एक जीत कि यहाँ से फिर वहाँ कि ये कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि आप कुछ भी करते हो ना, तो कुछ भी एक छोटा सा चीज आपको मिल जाता है तो उसके एक इनकरेजमेंट, हाँ, अचीवमेंट मतलब वैसा हो जाता है ना कि हाँ मतलब मेरे को मिल गया तो इसमें हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो बस वही कि थोड़ा सा अचीवमेंट हो जा रहा था, तो खुशी हो रही थी कि नहीं ये कर सकते हैं, मजा आ रहा है ये करके। कितना मजा आता है ऐसे डायलॉग बोल के, ऐसे कैरेक्टर्स करके। और मेरा हमेशा से था कि हमेशा से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर ही करना। जैसे बचपन में ही बुढ़िया का कैरेक्टर मिल गया, उसके बाद मदर टेरेसा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। तो बस इस तरीके से काफी मजा आने लगा ये सारी चीजों में। तो जैसे आप कॉलेज लाइफ बताए कि ग्रेजुएशन किए, वो ग्रेजुएशन किस चीज में किए थे आप? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन। वहां से भी तो मतलब मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। हाँ, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं मिला मुझे, बिकॉज मैं हमेशा से ही अपने प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कर ही रही थी ऑलरेडी। मतलब ग्रेजुएशन में जाने से पहले भी मैंने जैसे कहा कि 2016 में, तो अभी मैं 10th या 11th या 12th में थी, तभी भी मैं ये सारी चीज़ें कर ही रही थी। बट हाँ, कॉलेज भी काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरी जर्नी में। और आपको मतलब जो आपका जो फर्स्ट जैसे शॉर्ट फिल्म बोला जाए तो वो युवतार, जैसे आप बताएं, युवतार प्रोडक्शन के साथ फिल्म का नाम है ओए ऑटो वाला। उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे उतनी भी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस में नहीं थी। मुझे डायलॉग्स कैसे बोलना है, कैसे कैरेक्टर पकड़ना है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं पता था। तभी आई वाज लाइक अ नूब, ज्यादा कुछ आता नहीं है बस। उसके बाद फिर मैंने हरि मित्तल सर का एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था। अब पता नहीं वो सर देते हैं एक्टिंग क्लास या नहीं, बट उस टाइम पे वो एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन किया, वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। इनफैक्ट मेरे को अभी जो कुछ भी आता है ना एक्टिंग में, वो सर की वजह से ही आता है। जो भी उन्होंने सिखाया मुझे वो उसी वजह से आता है। तो वहाँ से मतलब आपको टीम मिला क्या, कैसा रहा वहाँ से मुझे टीम मिला, लोगों से जान पहचान हुई। कभी कुछ इवेंट होता था तो चल जाती थी मैं। अभी थिएटर समझ में आया कि थिएटर भी होता है कुछ ऐसे। स्कूल में भी होता था, बट स्कूल में मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। थिएटर में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसा था कि जो लोग बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने में, या फिर बहुत सुंदर दिख रहे, या फिर हाँ, तो उस टाइम पे लोग उसे ही चूज करते थे रादर देन मी। तो फिर मेरा वैसा क्या था? नहीं वैसा था मेरे स्कूल में, ऐसा होता था। मे बी आई वॉज अकॉर्डिंग टू देम आई वॉज नॉट दैट मच टैलेंटेड। वो लोग मेरे को कभी थिएटर वगैरह में लेते नहीं थे, बट मेरा काफी मन था थिएटर, डांस एंड ऑल दैट। बट वहाँ पे स्कूल में वैसा कुछ रहा नहीं मेरा। बट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग जर्नी अगर मैं बताऊँ तो वो आफ्टर स्कूल ही थी। मतलब स्कूल के बाद स्टार्ट हुआ जो, हाँ, पूरा स्कूल के बाद वो सब कुछ काफी ज्यादा, मतलब एक्टिंग फील्ड में। अच्छा, ऐसा रहा है आपका जो जैसे ओए ऑटो वाला जो शॉर्ट फिल्म किए, उसके बाद से जो आपका मूवी है, जो आपको अचीवमेंट्स मतलब दिया, या फिर आपके साथ ऐसे लोग जुड़े, जैसे कि अभी रिसेंटली आपके साथ में अक्षित भी हैं, वो वर्क कर रहे हैं, आप लोग साथ में अभी वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उनके साथ आप मतलब कैसे मिले? वो उनसे भी मैंने ओए ऑटो वाले के शूट पे ही मैं मिली थी। हाँ, बट कभी भी मतलब उस शूट में हमारा इंटरेक्शन जीरो था। कुछ भी नहीं, मैंने बस उसे देखा था, उसने मुझे बस देखा था कि उसने शायद मुझे देखा भी नहीं होगा। आई जस्ट नोटिस्ड हिम, क्योंकि वो इतना अच्छा था डायरेक्शन वाइज में। तो जो लोग मेरा ऑडिशन कर रहे थे, वो उनको लीड रोल में सिलेक्ट नहीं कर पाए थे, बिकॉज ही वॉज नॉट, मतलब वो कैरेक्टर में फिट नहीं थे। बट वो इतना अच्छा एक्टिंग उन्होंने इतना अच्छा एक्टिंग किया था कि वो लोग मजबूर थे कि इसको अपने टीम में रखना है। हाँ, मतलब जरूरी है कि लीड रोल में रखे, बट उसमें अपने टीम में रखना था, क्योंकि वैसा इम्पैक्टफुल वो इम्पैक्टफुल ऑडिशन उनका काफी अच्छा था। अच्छा, तो इसलिए फिर उस वक्त हम लोग मिले नहीं थे, देखे थे बस। ऑडिशन हो रहा था, सभी लोग थे, तो बस देखे थे। कभी बात नहीं हुई थी उस टाइम पे उनसे, बट फिर बाद में फिर बातचीत हुई, हम दोस्त बने, एंड देन फिर हमने साथ में ही प्रोडक्शन हाउस शुरू किया।
अभी तो काफी अच्छा अच्छा एडवर्टाइजमेंट कंपनी है ना आपकी। जी, हमारी एडवर्टीजमेंट कंपनी भी है जिसका नाम एडवर्टाइज है, तो अगर आप ऐड बनवाना चाहते हो तो प्लीज हमारी एजेंसी से कांटेक्ट करें। भाई प्रमोशन भी चल रहा है, ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी टाइम आएगा, वो वेट कीजिएगा बस। हाँ, बट सी अभी हमारी एजेंसी है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, बट ऑल्सो बैक एंड में हम लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन इसलिए क्योंकि अगर मैं अपनी एजेंसी वाली जर्नी अगर मैं बताऊं तो वी ऑल आर आर्टिस्ट। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग आर्टिस्ट हैं, और जब बिजनेस पे बात आती है ना तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन अ वे कि जैसे मैंने जैसे अक्षत के बारे में बात किया, दिव्यांशी है, अविनाश है, कुणाल है, ये लोग सब एक्टर्स हैं, हम लोग सब एक्टर्स हैं। वी आर वेरी रेप्यूटेटेड इन अ वे कि थिएटर किया है हमने, तो थिएटर में ना काफी इज्जत मिलती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब ऑन ग्राउंड अगर आप बिजनेस में उतरो तो फिर क्या होता है ना, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपको डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं। हाँ, वो तो है, डिफरेंट तरीके, तो वो काफी ज्यादा वैसा हो जाता है कि करना तो एक्टिंग है, क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ और कर रहे हैं, कुछ और चल रहा है, और क्लाइंट्स का भी ये डिमांड रहता है कि ऐसा चाहिए, अप्रूवल लो, स्क्रिप्ट ऐसे दिखाओ, इस तरीके से करो, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बीइंग एन आर्टिस्ट ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए कि इस चीज़ को कैसे समझे, ये सारे बिहेवियर्स को कैसे टैकल करें। तो इसलिए हमने अभी अपना कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया है। वो इसलिए किया है बिकॉज वी वांट नंबर्स इसलिए चाहिए क्योंकि बिकॉज वी नो, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग स्टोरीज अच्छे बनाते हैं, एक्टिंग अच्छी रहेगी, हमारा प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है, वी नो दैट, वी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बट अपने पास क्या लैक करता है, दैट इज नंबर। जब बाहर क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट का ऐसा रहता है कि आप मेरे अकॉर्डिंग काम करो। हाँ, वो तो आप मेरे अकॉर्डिंग काम, और विच इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो पे कर रहे हैं तो आप हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना ही होगा, लेकिन वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से है। लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो वो मेरा आर्ट है, मेरे को इसमें यही चीज चाहिए, मेरे को ये इस तरीके से करना है, तो वो फ्रीडम नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अपना ही कुछ शुरू करते हैं, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि जब हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे तो क्लाइंट को भी हमारे ऊपर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि इनका ये तरीका और ये तरीका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर्स है, इनके पास लोग हैं जो इस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं। आप अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे ना, तो वो इन्फ्लुएंसर हमेशा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम लोग कर रहे थे बीच में, तो हमें इससे ये पता चला कि इन्फ्लुएंसर्स कभी भी ना अपने कंटेंट में क्लाइंट, इन्फ्लुएंसर के कंटेंट में क्लाइंट अपना नाक नहीं घुसा सकता है। इसलिए नहीं घुसा सकता बिकॉज इन्फ्लुएंसर को पता है कि मेरे पेज में मेरा ऑडियंस यही देखेगा, यही मैं बेचता हूँ, यही देखेगा। आप अगर उसको बोलोगे कि डिफरेंट तरीके से करे, उस पे व्यूज ही नहीं आएगी, उस वीडियो पे व्यूज ही नहीं आएगी, क्योंकि लोग नहीं देखेंगे उस वीडियो को। वो इन्फ्लुएंसर का अपना एक तरीका है, वो इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट बेच सकता है। आप बोलोगे कि नहीं मेरे तरीके से बेचो, तो वो नहीं बिकेगा। और प्लस उसके बाद से बहुत सारा मैंने ये भी देखा कि एजेंसीज वगैरह के पास वो लोग जाते भी इन्फ्लुएंसर के पास, अगर उनको पसंद नहीं आता तो वो सीधा कैंसिल भी कर देते हैं, और उतना वो कैपेबल होते हैं कि कैंसिल करने के बाद भी वो स्टेबल रहते हैं, अपना सारा कुछ ये रहता है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। मुझे लिटरली लगने लगा है, इनफैक्ट जब से मैंने सेल्स वगैरह शुरू किया, मुझे समझ में आया कि ये कितना जरूरी है कि नंबर्स रहे, अपने हाथ में सब कुछ रहना बहुत जरूरी है। इवन आप लोग जैसे आर्टिस्ट का क्या होता है कि अगर आर्टिस्ट को आप, जैसे मैं भी वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो मेरे को भी जैसे क्लाइंट्स वगैरह आती हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग आपको ये क्लिप्स बैठाना है। अब क्या है कि वो चीज आपका माइंड में एकदम आपका स्टेबल हो जाता है कि नहीं अब ये क्लिप्स के साथ खेलना है, लेकिन आपका क्रिएटिविटी नहीं दिखेगा ना, वो बॉन्ड पूरा बंधे रह जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो वो चीज आपका सीधी आपका रिफ्लेक्ट करेगा वो प्रोजेक्ट में। बिल्कुल करेगा। हमारी जो भी फिल्म्स बन रही है, जो भी लोग ऑडियंस अप्रिशिएट करे, जिनको अच्छा लग रहा है, तो वो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो हमारा दिमाग है, वो किसी दूसरे का दिमाग नहीं है। बात सही है, इसलिए लोग उस चीज को देख रहे हैं। बट जहाँ पे हम इस चीज को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहोगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करो, तो फिर वो खराब बन जाएगा। फिर वो अप टू द मार्क नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये भी कि अभी आप करो कुछ, फिर क्लाइंट्स अप्रूवल लो, क्लाइंट को पसंद नहीं आया, फिर रीशूट करो, फिर वो सब चीज वो काफी हेक्टिक हो जाता है। इसलिए वी आर ट्राइंग कि हम लोग अपना कंटेंट क्रिएशन करें, अपना एक जर्नी शुरू करें, ताकि लोग अब हमारे पास आए रादर देन हम लोगों के पास। पहले क्या था कि वो जो एजेंसी था उसमें क्या था कि आप क्लाइंट्स के वगैरह के पास जाते थे कि हाँ
मेरे साथ में काम किए, चाहिए कीजिए। तो उसमें क्या होता था कि वो लोग मालिक हो जाते थे कि हाँ मतलब ठीक है तुमको ये ऑर्डर वाला सीन। अभी क्या है, आप एकदम सही कर रहे हैं कि वो आप अपना खुद का नंबर बनाइएगा ताकि सही रहेगा, क्लाइंट्स भी आएगा और प्लस आपका कंटेंट का भी जो रहेगा वो एक ही जगह पे दिखेगा कि एक ही कंटेंट पे आप लोग फोकस कर रहे हैं। तो सही है, मतलब बढ़िया है, बढ़िया है, एक नंबर काम कर रहे करिए। मेरे को भी कभी कभी ले लीजिए, हम तो यही। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने सोचा है तुम्हारे लिए बस अच्छा नहीं अब ये बताइए, आप सही बताइए कि सोचे कितने साल से सोचे, अगर अगर एक हफ्ते के अंदर तुमको हमारे प्रोडक्शन हाउस से कॉल नहीं आया तब तुम कहना। तो एक हफ्ते क्या, ये तो शूट होने का है, अभी 1 हफ्ते बाद ही रिलीज करेंगे हम। हाँ। तो गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि दीदी के साथ मैं आपसे कब मिला हूँ, अब बताइए। तो मुझसे मिले हो आई थिंक बिफोर कोविड 2020 में शायद, आई थिंक हाँ। 20 में, हाँ 20 में मिले। 20 से लेकर के आज अभी 26 चल रहा है, 2026 चल रहा है। एक भी इतना अच्छा एक्टर हूँ, दीदी बस खाली ये करती है कि हाँ बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत अच्छा एक्टिंग कर लोगे, लेकिन तुम्हारे लिए रोल फिट नहीं होता है। अब बताइए गाइस, हम क्या करें? पता है क्या होता है राज, बात वही है, बात सिर्फ और सिर्फ विजन का है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि सिर्फ विजन पे बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहेंगे कि तो अक्षित को बोलिए ना करने के लिए, हम तो चाह रहे हैं काम करना। बताइए, छोटे भाई बोल कर काम भी नहीं करवाते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि 2021 के बाद जो भी काम हमारा आया, कितना ही आया है? बहुत आया है। नहीं आया, बहुत ज्यादा नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जब तुम शॉर्ट फिल्म बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। तुम ऐसे नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए हम लोग ये कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रील फॉर्मेट में वीडियोस बनाएंगे, जिसमें मतलब वो अपना ओरिजिनल कंटेंट रहेगा। इसलिए सो दैट जमशेदपुर के भी जितने आर्टिस्ट हैं, जमशेदपुर के भी जितने भी एक्टर्स, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस चीज में शामिल हो सकते हैं, और वो भी और पार्टिसिपेट करके हम लोग और बड़ी टीम बना सकते हैं। ये दूसरा एडवर्टीजमेंट हो गया गाइस। एडवर्टाइजिंग यही है, देख लीजिए जो सामने में है, यही है एडवर्टाइजिंग की मालकिन। और पूरा अपना जितना भी है ये पॉडकास्ट के थ्रू पूरा एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बट भाई को चूज नहीं कर रही है कि भाई तुम एक ठो भी एक्ट करो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, राज मिश्रा के साथ एक कंटेंट आने वाला है, ट्रस्ट मी, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिएगा गाइस। कब आता है पता नहीं। नहीं आएगा राज, ट्रस्ट मी आएगा, इस बार आएगा। पक्का है ना? इस बार आएगा, पक्का, प्रॉमिस। डील डन हो गया, ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव है, डील डन हो चुका है कि एक कंटेंट, सिर्फ एक ही कंटेंट बोली है, अगर उसमें अच्छा कर पाएगा तुम तो फिर आगे तुमको लिया जाएगा, नहीं तो उसके बाद से भगा दिया जाएगा। उसके बाद भी तुमको लिया जाएगा। खाली ऑडिशन के लिए बुलाया गया था गाइस, उसके बाद से नहीं लिया गया। नहीं, एक्चुअली जिस ऑडिशन के लिए तुमको बुलाया गया था ना, अब छोड़िए, रहने दीजिए। ओके फाइन, कट कोई उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है। हमको मालूम है हम अच्छा रोल प्ले किए थे, मेरे को अच्छा सा लगा था। नहीं वही होता है कि तुम एज एन एक्टर बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किए थे, तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा था, लेकिन उस कैरेक्टर में जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो ज्यादा फिट बैठ रहे थे। इसमें एक्टिंग ओरिएंटेड कुछ नहीं था। नहीं, इसलिए अब हम भी फिट हो रहे हैं। नहीं, तुम फिट हो रहे हो तो तुम एक दूसरे काइंड ऑफ कैरेक्टर के लिए फिट हो रहे हो। अब उस तरीके से जो तुम्हारा कैरेक्टर था, हाँ, उसमें तुम फिट नहीं थे। वैसे हम कौन से कैरेक्टर में फिट होते थे, आप बताइए अब आप मेरे को। तुम किस कैरेक्टर में फिट होते हो वो आप जरूर देखेंगे, बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं। हमारा पेज लॉस्ट क्रिएटिविटी को जरूर फॉलो कीजिए। अभी हम लोग हाँ साथ में ही, वो आप देख लीजिएगा, अभी जो पॉडकास्ट अभी मैं डालूंगा वो साथ में कोलैबोरेशन में रहेगा यूट्यूब पे। अभी जो नया कोलैबोरेशन वाला है ना, उसमें हम कर देंगे वो। आप गाइज इनके भी चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिसका नाम है लॉस्ट क्रिएटिविटी। उसमें मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म में शायद एडी का काम किया है। हाँ, कल्पना। उसका जर्नी के बारे में कुछ बताइए। उसकी जर्नी आई थिंक कोविड के टाइम पे ही शुरू हुई थी। कल्पना, वो उसका जो भी स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट जो कुछ भी था वो अपूर्वा ने सारा कुछ इनिशिएटिव उसका था। हाँ, मतलब लिखा किसने था? अपूर्वा ने लिखा? अपूर्वा और नक्शा दोनों ने मिल करके लिखा था, बट जो कॉन्सेप्ट था वो अपूर्वा का था। सही में? वो भी ये करते हैं, बढ़िया है। मतलब पहली बार सुनने को मिला कि अपूर्व भैया, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अगला स्टोरी आप प्लीज भाई के लिए भी लिख लीजिए, अगर समय मिले तो। ऐसे तो उनको गोवा से टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो बिजी पर्सन, वो गोवा में है, एंजॉय कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, मस्त मजा आ रहा है। मेरे को भी बुला रहे हैं, बट मेरे पास समय नहीं है जाने का, लेकिन जल्दी जाएंगे। हाँ, तो अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने बोला कि वो जो क्या प्रोडक्शन का नाम था,
जो ओए ऑटो वाला जो बनाए थे, युवतार प्रोडक्शन। ये बता। उसके बाद से आपका कौन सा आपने फिर शूट में उसके बाद मैं काइंड ऑफ लॉस्ट क्रिएटिविटी के साथ चिपक गई। अब मेरा लाइक काइंड ऑफ वो खुद का मेरा प्रोडक्शन हाउस अब हो चुका है। हाँ, पहले ऐसे घुसी फिर हाँ, भाई ये मेरा है, अब वो मेरा है। हाँ ये अब वो मेरा और अक्षत दोनों का है, तो वी बोथ आर को-फाउंडर ऑफ लॉस्ट क्रिएटिविटी। एंड हु इज द फाउंडर? को-फाउंडर मतलब मैं और अक्षत, मतलब अक्षत और मैं। हाँ वो हम समझ रहे हैं। फाउंडर द इनिशिएटर। हाँ। अक्षत वाज द इनिशिएटर एंड देन फिर मैं आई एंड देन फिर हम लोग साथ में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म्स और साथ ही में फिल्म्स बना रहे हैं। अच्छा, हाँ सही है। मतलब उसके बाद से शायद आई थिंक आपने दीप्ति किया था ना? नहीं, दीप्ति मैंने नहीं किया। मतलब दीप्ति में थी? दीप्ति के टाइम पे मैं थी नहीं लॉस्ट क्रिएटिविटी में। अच्छा, उस टाइम में नहीं थी? नहीं। 19 पोहा के साथ। अच्छा, तो अब आप शायद आई थिंक 2020 में शायद पोहा शूट हुआ है। नहीं, 2019 में 18 में दीप्ति बना था। 18 में शूट, दिसंबर के टाइम में शूट हुआ था। हाँ। और 19 का जनवरी में रिलीज हुआ था, 26 जनवरी। 2019 से मेरी जर्नी शुरू हुई विथ लॉस्ट क्रिएटिविटी प्रोडक्शन। पोहा, हाँ पोहा। आई थिंक पोहा में आपा भी थे क्या मेरे? नहीं, वो दीप्ति में थे ना? वो दीप्ति में थे। वो दीप्ति में थे, हाँ। हाँ, पोहा में शूट, पोहा के बाद से अभी मतलब चल ही रहा है। अभी मैंने एक आपका शॉर्ट फिल्म देखा था जिसका नाम था फर्क। उसको भाई साहब, वो आप गाइस, एक दीदी को अभी एक एक्ट करवा दे रहे हैं, वो फट से आप लोग पकड़ लीजिए कौन सा था, और मैं क्लिप भी ऐड कर दूंगा। दीदी आप यार रुको, सोचने दो। अच्छा सुनो, ऐसे करके ना। हाँ अच्छा सुनो, तुम एक तो बात बताओ, तुम महीना का कितना कमा लेते हो? बोलो। 7,500 से 8,000। 7,500 से 8,000 फिर से करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा एक तो बात बताओ, तुम महीना का कितना कमा लेते हो? 7,500 से 8,000। हम 2,000 रुपया लेंगे एक ठो घर से, और ऐसा 4 ठो घर पकड़ेंगे। फिर हमरे पास भी तुम्हारे जैसा लगभग 4,000 रुपया होगा महीना का। उसमें से 2,000 रुपया हम लोग हर महीना छुटकी के नाम सुकन्या खाता में डाल देंगे, और बाकी का 5,000 रुपया कट। यार याद नहीं है, बट अच्छा ठीक है। हाँ, याद नहीं है, काफी टाइम पहले। काफी टाइम क्या, 1 साल पहले ना? नहीं, 3 साल, 2 साल, 2-2.5 3 साल हो गया, क्योंकि हमने शूट बहुत पहले किया था एंड देन फिर रिलीज वो 1.5 साल के बाद हुआ था। हाँ, अभी भी गाइस आप देखिए लॉस्ट क्रिएटिविटी। यार डायलॉग्स याद नहीं है, बट समझ गए होगे तुम। अच्छा सुनो, अगर नहीं समझ गए हो तो क्लिप ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, क्लिप देख लो। क्लिप देख लेना गाइस, बहुत अच्छा है। उन्होंने एक्ट किया था, दीदी ने एक्ट किया था, बहुत अच्छा लगा था। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। और इवन अभी भी जैसे इनका जो पहचान है, वो अभी शूट्स वगैरह कर रही, बट उसके बाद से जो लोगों ने एक्ट देखा, इवन मेरे को लगता है कि वो आपका रील्स चल रहा था लेकिन आपको लोग पहचान नहीं पा रहे थे। हमको लगता है ऐसा कुछ भी हुआ था ना, शायद इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, ये इंसिडेंट ऐसा है कि देखो, फर्क, ये जो फिल्म थी ना, जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर एक होता है और उस कैरेक्टर में मैं फिट हूँ नहीं हूँ, क्योंकि अक्षित को कॉन्फिडेंस था कि मैं ये कैरेक्टर कर लूंगी, क्योंकि उसने मुझे एक नाटक में देखा था और जिसका नाम था वो गधे की बारात। गधे की बारात, उसमें मेरा कैरेक्टर था गंगी, तो उसने मुझे देखा है, तो उसको भरोसा था कि मैं ये कर दूंगी। बट बाकी किसी को भी, पूरे टीम मेंबर में किसी को भी बिलीव नहीं था कि मैं ये कैरेक्टर कर सकती। बट एज अक्षत का ही प्रोडक्शन है, तो उसने मुझे कास्ट कर लिया और काफी अच्छा। फ्री में नहीं, इनफैक्ट मैं उसको प्रोड्यूस भी कर रही थी उस फिल्म को। अच्छा, मैं प्रोड्यूसर, हाँ मैं प्रोड्यूसर थी उस फिल्म में, मैंने पैसा लगाया था यार। हाँ तब तो ठीक है, तब तो घर का दाल चावल है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर में जाकर के आदमी फ्राइड राइस और बिरयानी मंगवाता है, घर पे तो ठीक है आगे। तो उसने कास्ट किया मुझे। जब वो स्टोरी में नरेट कर रहा था ना, तो मुझे अच्छा लगा वो स्टोरी, बट दैट वाज नॉट कि इतना वायरल हो जाएगा। कोई भी आइडिया नहीं था कि ये इतना अमेजिंग स्टोरी है। हमें तो मतलब ऐसा है, अक्षत और मेरा ऐसा है कि वो हर हफ्ते में 2-3 बार वो मुझे कॉल करके स्टोरी सुनाता है कि ये स्टोरी है, ऐसा है वैसा। तो मतलब हम लोग मल्टीपल काम करते रहते हैं। स्टोरीज पे डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है, बट फिल्म एग्जीक्यूट बहुत कम होता है। स्टोरीज पे काफी काम होता है। तो उसने ये वाला भी मुझे जब ये स्टोरी बताया, तो आई थॉट कि काफी अच्छा स्टोरी है, बट मुझे लगा कि मैं वो सामने आभा का कैरेक्टर मुझे वो देगा। लेकिन व्हेन ही सेड कि तुम सुनीता के लिए हो, तो मेरे लिए भी वो बहुत ज्यादा डाउटफुल था खुद पे भी कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि काम वाली बाई का कैरेक्टर वैसा टच चाहिए, वो बिहार वैसा टोन चाहिए, वो इस तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट
उसको बिलीव था मेरे पे। नहीं बढ़िया, मतलब वही हो जाता है ना, डायरेक्टर को बिलीव रहता तब जाकर वो कुछ दिख रहा था मेरे अंदर कि नहीं यही है नहीं, मेरी उनका काम भी जो होता है वो बहुत परफेक्शन से होता है। वो तो हम लोग सबको ही जानते हैं। मतलब अक्षित भाई को कोई सामने अक्षित भाई खड़े हो जाएंगे तो उनको पहचानेंगे, लेकिन अक्षित पांडे नाम से इवन मैं एक दो मीटिंग्स में भी बैठा हुआ था, एक दो शॉर्ट फिल्म था जल्दी आने वाला गाइस, ये भी मेरा भी नहीं किया तो हाँ, तो उन लोगों के साथ मैंने बैठा, तो बात उन्होंने कहा, मुझसे पूछा कि आप मतलब कहाँ कहाँ काम किए हैं, वो सब होता है ना मीटिंग में। तो मैंने बोला कि मैंने तो, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस तो है ही, मैं खुद करता हूँ, बट मैंने एडी का भी रोल प्ले किया है। बोलते एडी का रोल प्ले किया एक्टर होकर के? हम बोले हाँ किया है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्टिंग देखना था। बोलते किसके साथ? तो मैं बोला कि अक्षित पांडे को जानते हैं? बोलता हाँ हाँ, अरे अक्षित पांडे क्या अच्छा, मतलब मूवी वूवी डायरेक्ट करते हैं ये सब बोले। हम बोले कि हाँ मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो बोलते अच्छा मिलवाओ कभी। हम बोले कि मिलवाएंगे, सामने पहचान नहीं पाएंगे आप, वही अक्षित पांडे है। लेकिन उनका मूवी का जो कॉन्सेप्ट, वो मतलब वो लोग इतना तारीफ करने लगे ना, इवन वो यहाँ जमशेदपुर के भी नहीं है, बाहर रांची वाची के थे, वो बोल रहे हैं कि यार उसका काम मतलब इतना अच्छा, इतना सॉलिड वो वर्क करते हैं अपने पेपर पे। वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो डायरेक्टर तो अच्छा है ही, बट उससे भी अच्छा वो राइटर है। क्योंकि वो जो सीन जो वायरल हो रहा है अभी, अगर तुम उसका राइटिंग देखो तो वो कितना अमेजिंग लिखा है। अच्छा और लोगों को कितना रिलेटेबल लग रहा है। वो आई गेस एक पेज में उसका व्यूज था 130 मिलियन। वो सिर्फ एक पेज था, तसल्ली हुई करके, तसल्ली हुई करके पेज था, उसमें वो 130, बट बाद में वो वीडियो हट गया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट वो हटा दिया गया। आप लोगों ने कॉपीराइट तो नहीं मारा था ना? नहीं, हमने कॉपीराइट नहीं मारा था। अच्छा, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर फर्क के वजह से, अगर पहचान की बात करो तो हाँ, जमशेदपुर में लोग जानते हैं, लेकिन अगर बताओ तो इन अ वे जो मुझे पर्सनली जानते हैं, दे नो दैट। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड, अगर तुम मुझसे बताओगे कि हाँ ये कोमल दीदी थी, तो उनको पता है। लेकिन ऑल थैंक्स टू रवि, वो इतना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, उसने इतना अच्छा मेकअप किया है मेरा कि लोग मुझे पहचान ही नहीं पा रहे उसका। रवि को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रवि भाई, ये आपके लिए भी शाउट आउट था। ही इज अ ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट गाइस। जो भी मेरा मेकअप हुआ है, लुक ऐसा है। पता है राज, एक सर थे, वो उन्होंने फिल्म देखा एंड देन अक्षित हम अविनाश, मतलब हमारे सारे फ्रेंड ग्रुप सभी वहीं पे खड़े थे, एंड ही सेड कि इसमें जो लड़की का कैरेक्टर, इसमें जो काम वाली है ना, ये बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा किया। कौन लड़की है? बगल में। अरे ये शॉर्ट्स जब हो रहा था उसी टाइम का बात है क्या? नहीं, उस टाइम का बात उस टाइम में भी शायद हमको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था ना। उस टाइम का बात नहीं है, मतलब ऐसा बहुत इंसिडेंट है, जितने भी बार हम लोग फिल्म फेस्टिवल में गए हैं तो लोग मतलब पहचान ही नहीं पाते कि ये मैं हूँ। मतलब किसी को भी बिलीव नहीं होता है कि ये मैंने किया है। तो वो मैं उनके बगल में खड़ी हूँ एंड ही सेड कि ये लड़की कौन है, कितना अच्छा एक्टिंग की है। सर हम है। पहचान ही नहीं पाए होंगे। मतलब तुम हो? सच में? नहीं, तुम नहीं हो। वो ऐसा रिएक्शन होता है सबका। उनको लगता होगा कि क्रेडिट लेने के लिए सर मैं ही हूँ सर। वो ऐसा सीन। तो लोगों को बिलीव नहीं होता है, सच में अभी तक लोगों को बिलीव नहीं होता। उसका एक और रीजन ये भी है, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस, हम लोग अभी तक आर्टिस्ट थे। जब फिल्म वायरल भी हो रहा था ना, जब वो क्लिप वायरल हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट हमारे पूरे टीम को, हमें ये नहीं पता था कि खुद को प्रमोट करना है, खुद को भी प्रमोट करना है फिल्म के साथ ही साथ। वी थॉट कि अभी फिल्म वायरल हो रहा है तो जहाँ पे भी जो भी क्लिप काट करके लोग डाल रहे थे, हम लोग उसके नीचे लिख रहे थे कि फर्क, प्लीज वॉच इट ऑन यूट्यूब। मतलब हम लोग पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे थे, यूट्यूब पे जाकर के फिल्म देखो, सिर्फ और सिर्फ अपना वही था। बट इस बीच हम लोग ये भूल गए कि खुद को भी प्रमोट करना है। हमें लगा कि यार ठीक है, वायरल हो गया तो न्यूज चैनल वाले आएंगे हमारे पास, हम लोग क्यों जाए। अब समझ में नहीं आता ना कि कैसे अप्रोच करें। अब जैसे तुम पॉडकास्ट कर रहे हो तो तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, बट मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे तुमको बोलूं कि राज एक पॉडकास्ट करते, मेरे को बुलाओ इसमें। आई डोंट नो। और जो कि करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी आर्टिस्ट हो, अगर आप भी एक्टर हो, तो ये खुद को प्रमोट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने टाइम के साथ समझा है कि ये कितना ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा चीज क्या है कि इंसान को अगर अपने आप को खुद से प्रमोट नहीं करेगा तो दूसरे लोग भी प्रमोट नहीं करेंगे। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, इनको भी कोई नहीं जानता। टू बी ऑनेस्ट, फर्क के बाद जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, दे नो मी, बट
जितना वो वायरल हुआ था और जिस तरीके का फेम मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आई एम नॉट सेइंग आई एम क्रेविंग फॉर दैट फेम, बट वो नहीं मिला। इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि हमें खुद को प्रमोट करने नहीं आया, समझ में नहीं आया। नहीं पूरा मतलब आप लोगों ने फर्क को ही ज्यादा समझ फर्क को ही इवन फर्क भी बहुत अच्छा चले गया ना, रिव्यू। हाँ, वो 5 लाख होने वाला है अभी तो यूट्यूब पर नहीं फिर वही कॉपीराइट इशू। सही में? हाँ, कॉपीराइट इशू कुछ नहीं। सी हमने फर्क से वी हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी फ्रॉम फर्क, अपार्ट फ्रॉम फिल्म फेस्टिवल में जो विनर रहा था, तो उसमें भी जो अमाउंट मिला था वो डिवाइड भी हो जाता है पूरे क्रू मेंबर को, क्योंकि ऑब्वियसली सबने सपोर्ट किया, क्रू मेंबर को डिवाइड हो जाता है। और साथ ही साथ जो भी हमने लगाया है फर्क में पैसा वो हम लोग अपने पास एक रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, रखना बहुत जरूरी है। सपोज कि हमने सपोज करो कि हमारा विनिंग अमाउंट 20,000 था, तो 10,000 रुपए जो हमने लगाया वो हमारे पास रहेगा, बाकी का जो भी पैसा रहेगा वो टीम पे डिवाइड होता है। तो वो इस तरीके से चलता है। तो वी हैव नॉट अर्नड अ सिंगल पेनी अपार्ट फ्रॉम दिस। जो फिल्म फेस्टिवल में गया कि यूट्यूब पे जाकर के पैसा कमाया या फिर इतना वायरल है लोग हमारे नाम से। इनफैक्ट अभी भी तुम इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, आज सुबह ही मुझे काफी लोग टैग कर रहे थे कि ये आप हो ना, मतलब मेरे जो जानने वाले हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, मतलब इस तरीके से वो लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन दुनिया को नहीं पता है, और वो पता करवाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जो पीक टाइम था ना, उस टाइम में नहीं कर पाए, तो अभी समझ में नहीं आता कि अब क्या करवाएं। मेरे दिमाग में एक ये भी आया कि जैसे कि हम लोग जैसे बिलोंग करते जमशेदपुर से, इवन यहाँ पे एक चीज का भी कमी भी है कि यहाँ पे प्रॉपर ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी उसको बोलते हैं, जो पूरा प्रॉपर जो उसको बोलते हैं ना, वो है ना। मतलब हम लोग क्रिएटर्स लोग के लिए ना कुछ, मतलब ऐसा कुछ हम लोग के लिए सुविधा ही नहीं है ताकि लोग कांटेक्ट करें। मतलब होता क्या है ना कि बड़े बड़े दिल्ली मुंबई वगैरह में पता है ऐसा नहीं है राज। मेरे टाइम पे ऐसा था, फर्क के टाइम पे ऐसा था कि हमारा जो कंटेंट था ना वो इतना दमदार था। कंटेंट पे मैं अपने बारे में नहीं बात कर रही हूँ। वो कंटेंट इतना दमदार था ना कि जब हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को भेज रहे थे ना कि सी इफ यू वांट प्लीज इसको प्रमोट कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रमोशन इज द पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग ऑल्सो। अभी अगर आप अपना फिल्म सिर्फ यूट्यूब पे डाल करके रख रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। आपका फिल्म कोई नहीं देखने वाला, 0/0 व्यूज जाने वाले, कोई नहीं देखने वाला। तो प्रमोशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोग प्रमोशन कर रहे थे और जब इन्फ्लुएंसर्स से हम लोग बात कर रहे थे तो सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे हमारे काम को लेकर के, क्योंकि पहला तो वो सोशल टॉपिक पे था, विमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक पे था, इसलिए लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव भी थे इस चीज को लेकर के। सभी इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया था। इनफैक्ट कुछ लोगों ने पैसे भी लिए थे, कुछ लोगों ने फ्री में प्रमोशन किया था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल यार, जो भी मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने हम प्रमोट किया, आई एम रियली ग्रेटफुल। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता। सही है। मतलब वो जो जर्नी था वो उसके बाद से मुझे लगता है कि उसके बाद से आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया। बहुत हुआ कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक है, ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस वाइज बहुत बेनिफिट था। कॉन्फिडेंस बहुत गेन हुआ कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं, इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो बात है। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनालिटी है ना कि हम बहुत नेग्लेक्टेंट है अपने आप को लेकर के कि आई डोंट थिंक दैट आई एम गुड इनफ, आई डोंट थिंक कि मेरे से होगा, नहीं हो पाएगा, वो होता है ना सो कॉल्ड। तो वो हमेशा रहा है। बट आफ्टर दिस फिल्म आई थिंक कि नहीं यार कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अभी भी अगर किसी के पास भी जाते, कभी परमिशन लेना है किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी चीज को लेकर के बात करना, इनफैक्ट एडवर्टाइज के लिए भी अगर बताना है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो अगर ये क्लिप सिर्फ दिखा दे, तो वो काफी यार ये तो मैंने देखा, ये तो काफी अच्छा था, इसमें कितनी अच्छी एक्टिंग है। उसमें भी बोलना पड़ता होगा कि मैं ही हूं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बोलना पड़ता है, हम बगल में बैठे हैं बट वो पहचान नहीं पा रहा। अगर कोई पूछ रहे हैं तो वो फिर मैं बताती हूँ कि मैं हूँ, नहीं पूछते तो नहीं बताती हूँ मैं, कि स्टिल आई डोंट नो हाउ टू प्रमोट माई सेल्फ। नहीं समझ में आता है कि कैसे अपना तारीफ अपने खुद से करें, अपना तारीफ अपने कैसे खुद से कर सकते हैं। वही बात है। लेकिन क्या करें, आज के जमाने में ऐसा हो गया ना कि लोग वैसे बोला जाता है कि जो रियल में है उसको हटा करके रील में ज्यादा अपने आप को दिखाना कोशिश करते हैं। इन द सेंस हम लोग, जैसे मेरे लैंग्वेज में हवाबाजी इसको कहते हैं। हवाबाजी नहीं आता करने, हम लोग को नहीं आता, सीरियसली हम लोग को नहीं आता हवाबाजी। हम लोग जो नॉर्मल है ना, अगर आप ये बात बता रहे कि अगर कोई थर्ड पर्सन, जैसे हम लोग तो बहुत दिन से हम लोग
हम लोग का अच्छा बातचीत उचित है, आप ट्रीट करते हैं छोटे भाई के रूप में, हम मतलब दीदी के रूप में ट्रीट करते हैं, तो हम लोग का अच्छा, हम लोग को मालूम है कि जो भी फैमिली बात होता है सब है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड पर्सन के साथ बैठ जाएंगे ना, हम लोग इतना ज्यादा मतलब उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप कर लेंगे, या फिर इंट्रोवर्ट टाइप हो जाएंगे कि वो जो पर्सन रहेगा ना वो सोचेगा कि हम इससे ज्यादा बड़े हैं। हाँ। ऐसा टाइप हम लोग के अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है कि वो अपने आप को हवा बिकॉज वी ऑल आर आर्टिस्ट, हम लोगों को नहीं समझ में आता पैसा, बिजनेस, ये सब कुछ। इनफैक्ट अगर ये सब कुछ समझ में आता ना तो अभी ट्रस्ट मी मैं बहुत फेमस होती अगर ये सब चीज उस वक्त समझ में आ चुका होता तो। बहुत कुछ अचीव कर चुकी होती, बट नहीं समझ में आया क्योंकि ऐसा लगता था कि न्यूज चैनल आएंगे हमारे पास, वायरल हुए हैं, हम लोग थोड़ी ना जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। यार खुद को कैसे प्रमोट, हमेशा से यही था कि फर्क को प्रमोट करना है, फर्क यूट्यूब पर लिखना, फर्क से। इनफैक्ट मैं ये भी कर सकती थी कि जो क्लिप वो लोग वायरल कर रहे हैं वो तो मैं अपने तरफ से भी अपलोड कर सकती हूँ, बट जब मैंने अपलोड किया तब वो उतना वायरल नहीं हुआ, तब तक वो ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन ना ये मैं आज भी नहीं बोल सकती हूँ कि ट्रेंड प्रॉपरली खत्म हो गया है। मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, महीने में ना 3 से 4 बार ऐसा होता है कि ये वीडियो मुझे दिख जाता है, मेरे किसी जानने वाले को दिख जाता है, वो मुझे भेजता है। इनफैक्ट ये इतना वायरल था कि नॉट जस्ट इन इंडिया के बाहर, मेरी एक फ्रेंड है जो दुबई में रहती है, वो टिकटॉक चला रही थी, टिकटॉक में ये वीडियो दिख रहा था उसको। हाँ, टिकटॉक में ये वीडियो दिख रहा था। बताइए आप, जहाँ पे है नहीं वहाँ पे भी लोग देख रहे हैं। सही है, मतलब बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है गाइस, मतलब प्राउड फील होता है कि मेरी दीदी है जो इतना अच्छा एक्ट करती है। मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है राज तुम्हारे लिए कि कुछ नहीं कर पाते हो। नहीं, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, ट्रस्ट में, बहुत कुछ कर रहे हो। ये जो कर रहे हो ना, इसके लिए भी बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत। पता नहीं अंदर से कैसे आ रहा है गाइस, आगे बताइए। ये आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा। अभी जैसे तुम व्लॉगिंग भी कर रहे थे, ये सारा कुछ करना, इट इज अ बिग डील यार। साथ साथ एडिटिंग करना, ये मेहनत है। और पता है सबसे बेस्ट क्या है कि तुम कंसिस्टेंट हो, तुम कंसिस्टेंट हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो। ये नहीं तो ये नहीं तो ये ट्राई करे जा रहे हो। जब पहले भी तुम सिंगिंग करते थे, वीडियोस बनाते थे, अभी भी कर रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा सा अभी बैक। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि देखिए गाइस, अभी जो फैक्ट है, मेरे को बहुत लोग भी बोलते हैं कि हाँ कि तुम अभी सिंगिंग वगैरह भी छोड़ दी हो चाहिए कि, तो नहीं, सिंगिंग छोड़े नहीं है, बट क्या है ना कि मेरा जो एक मतलब जो ऑरा था, वो हम अपने ऑरा से जब स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्ट किए थे ना, जब इनिशियल स्टेज पे थे, उस टाइम अपना ऑरा बहुत बड़ा कर लिए थे, मतलब पूरा प्रोडक्शन वगैरह के साथ में। तो अब क्या है कि वो सब समय देखिए किसी का भी एक नहीं होता है, तो अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होता है। तो अभी क्या है कि मेरे बीच में डाउन्स भी आया था, लोगों को नहीं मालूम है, तो अब धीरे धीरे अप हो रहे हैं। तो वो जो ऑरा वापस से जब मेरा आएगा ना, तो वापस अब अपने आप को मतलब बिग प्रोडक्शन के साथ में, या फिर वैसा मार्केटिंग जो बोलते हैं आज के डेट में, रील्स वगैरह पे आप देखिएगा, जितने भी सिंगर्स वगैरह है, वो लोग रील्स में प्रमोट करवाए बिना उन लोगों का गाना नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। इवन मूवीज वगैरह का भी वही रहता है कि वो क्लिप्स वगैरह कट करवा करके सारा अपलोड करवाते, तब जा करके लोग नीचे सेक्शन में पूछते मूवी नेम या फिर ऐप नेम, ऐसे करके रहता है। लेकिन वो स्टेज पे अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं कि वो उस चीज को मतलब ऐसा प्रमोट कर पाए, चाहे वैसे मेरे को लोग अभी तक नहीं मिले, बट जल्दी होने वाला है यार, टच वुड होगा। अपना खुद का मतलब अगर अपना खुद का शुरू करो। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी मुझे जानता है या फिर कोई भी ऐसे लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं या फिर सिंगर बनना चाहते हैं, अपना शुरू करो, अपना कुछ करो। मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे सर पे ऐसे मुंबई का भूत अभी भी सवार है, बट अभी फिर भी थोड़ा कम है। बट कुछ टाइम पहले, इनफैक्ट 2025 में बहुत ज़्यादा कि मुंबई जाना है। सुना भी था, शायद भैया बता रहे थे कि मुंबई जाना है। हाँ, तो इनफैक्ट पूरा प्लानिंग था, बट नहीं गए क्योंकि क्या करेंगे वहां जाकर के, वहां ऑलरेडी सब लोग हैं, इतने लोग हैं वहां पे, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि उनको काम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि देखिए मेरे से एक बार शायद अक्षित भाई ने पूछा भी था कि तुम मुंबई वगैरह जाओगे क्या, या फिर शायद आप पूछे थे, वो याद नहीं हो रहा। लेकिन मेरा शुरू से पता है क्या ही रहा है, मतलब जिन लोगों को पता है उन लोगों को आपको भी पता है कि फादर मेरे एक्टर हैं, मतलब एक्टिंग वगैरह थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो पापा का एक ही कहना था कि जब सब लोग वहां चल जाएंगे तो वहां पे क्या है कि झुंड बना हुआ है, लेकिन वहां पे इंसान अपने आप को ना मतलब
शोकेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको एक टाइम उसको अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा है ना। नहीं मिल तुम बहुत अच्छा एक्टर हो, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। और अभी तो इनफैक्ट ये क्राइटेरिया आ गया है ना, अगर तुम ऑडिशन दे रहे हो तो कास्टिंग डायरेक्टर तुमसे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ, ये तो फिर क्या फायदा, अगर यहीं से ही शुरू करना है तो फिर हम अभी यहाँ से ही शुरू करके फिर वहां तक पहुंचेंगे ना। अभी इवन मेरा एक फ्रेंड, सॉरी बीच में काट रहे, बट मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा ये कहता है कि ऐसा कुछ करो कि मुंबई तुम्हें बुलाए, तुमको मुंबई के पास नहीं जाना। तो फ्रेंड का ये नाम क्या है? अविनाश मिश्रा। राज मिश्रा पॉडकास्ट कर रहा है, अविनाश मिश्रा इतना हवाबाजी वाला बात कर रहे। सब मिश्रा लोग हवाबाज होते हैं क्या? नहीं ठीक है, इट्स फाइन, नॉट हवाबाजी। मेरे को लगता है कि नहीं, ये काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है। हाँ, मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि वहां पे तुम क्या करोगे, क्या करेंगे आखिर। मतलब अब सबसे बड़ा चीज है ना दी कि उस टाइम में जो आज से मुझे लगता है 20 साल या 15 साल पहले का बात था। उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में जैसे हम लोग के फादर थे, उन लोगों के जैसे मेरे फादर थे, उनके पास वैसा कुछ ना प्लेटफॉर्म नहीं था, या फिर उनके पास ऐसा कुछ डिवाइसेस नहीं था जिससे वो अपने एक्टिंग को या फिर कंटेंट को शोकेस कर पाए। Exactly. अभी क्या है कि ऐसा अगर आप छोटे मोटे आर्टिस्ट है तो आपके पास में एक ये हो गया कि रील के थ्रू आप अपने आप को एक्ट को ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैसा खूब है या फिर आप अपने प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आप एक्टिंग वगैरह, मतलब आप शॉर्ट फिल्म्स वगैरह उस सबको आप शोकेस करके इवन और पैसा है तो फिर आप अपने आप को प्रमोट कर लीजिए। प्रमोट करने के बाद तो बूम करना तो गारंटी है लोगों का। मेरा ये मानना है, ये जो पैसा हम रेंट में जाकर देने वाले मुंबई में 17-18 हजार 20 हजार जो भी, उससे ज्यादा ही 20,000, तो उसमें वही पैसा हम यहाँ पे ला करके अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। वही पैसा जो मेरे को वहां पे खर्च करना है, उससे बेटर है ना कि यहाँ हम अपना कुछ बना करके यहाँ पे कुछ क्रिएट। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आप शुरू से रह गए हैं, हम शुरू से रह गए, तो यहाँ पे जितने लोग हमको जानते हैं, जितना लोग मेरे साथ में कोऑपरेट करेंगे, वहां पे वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि आपको मालूम है कि हाँ मेरा एक घर स्टेबल है, हम घर से अगर निकलेंगे तो मेरे को ऐसा है कि अभी क्या है कि फैमिली सपोर्ट भी हम लोग का, जैसे मतलब दीदी का भी जो फैमिली सपोर्ट है, मेरा भी फैमिली सपोर्ट है, हम लोग का प्रॉपर अच्छा है। मतलब वैसा बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं कि फैमिली वाले लोग हम लोग को पुश करते हैं कि नहीं एक्टिंग करो। इनिशियली मेरे फैमिली में ऐसा था कि दे वर नॉट दैट मच कि श्योर कि मेरे को इस लाइन में भेजना है, बट आफ्टर फर्क क्योंकि इतना ज्यादा सब कुछ हो गया तो उनको भी काफी भरोसा हुआ है कि नहीं कुछ कर सकती है ये। और देखो, अर्निंग अपना शुरू रखो, और अगर तुम आर्टिस्ट हो ना तो फ्रीलांसिंग के बारे में सोचो कि साइड से तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम एडिटर हो, अपना कोई भी स्किल ऐसा, जैसे कि मेरा है स्पोक्स पर्सन, वीडियो एंकर हूं मैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी स्किल है ना तो आप साइड बाय साइड आप वो करो, फ्रीलांस वर्क करो। प्लीज डोंट ट्राई कि आप जॉब करो, क्योंकि अगर आप जॉब करोगे ना तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप आर्टिस्ट नहीं रह पाओगे, वो अपना क्रिएटिविटी वहां पे अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे। अपने स्किल को डेवलप करने पे समय दो एंड देन जस्ट बी अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन, मतलब बहुत कुछ ऐसा। आप वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हो। आप फुल टाइम मत दो, फुल टाइम पैसे कमाने में मत दो। अगर आपका सिचुएशन कुछ वर्स्ट नहीं है, आप अगर कुछ ग्रो करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, बट जैसे ही आप जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उससे फिर आप अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू करो, या फिर आप जो भी करना चाहते हो उस पैसे से आप अपना करना शुरू करो। क्योंकि मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा अर्न कर रही हूँ, बट हाँ इतना एग्जैक्टली, तो एटलीस्ट इतना कि स्टेबल है, उतना भी हाई नहीं है, इतना हाई भी नहीं है, हाँ। लेकिन इतना लो भी नहीं, इतना है कि हाँ ठीक है, फिल्म्स बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, लोगों के साथ काम कर, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अपने आप को अभी स्टेबल है। ये है कि अभी और करना है मेहनत, हाँ, अपना और मेहनत तो करना ही है। अब ये भी नहीं है कि फ्रीलांस से तुम बहुत ही मतलब अमीर बन जाओगे, वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। फ्रीलांसिंग से तुम बहुत अमीर नहीं बनोगे अनटिल अनलेस तुम्हारे पास एक ऐसा बिजनेस माइंडेड दिमाग हो कि नहीं अभी फ्रीलांस से कैसे उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग। बट अगर तुम फ्रीलांस कर रहे हो तो तुम स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हो फॉर योरसेल्फ एंड फॉर टू वर्क ऑन योर स्किल, और कुछ भी क्रिएट करने के लिए जो तुम्हारा अपना है। नहीं, सही है। और इवन जैसे कि आपने कहा कि मुंबई से मतलब जो भी है वहाँ पे जा करके जो वो वहाँ पे ये करते हैं, मतलब क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो अभी जैसे मान के चलिए कि जितने लोग भी अभी जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक्टिंग क्या फील्ड होता है ना कि एक
अजय मलकानी सर आप जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं, रांची के हैं। रांची के हैं। तो वो मेरे पापा के ये थे, मतलब सर थे, उन्होंने पापा को थिएटर सिखाया। तो उनका जब पापा उस टाइम थिएटर में थे ना, तो उन्होंने एक बात कहा था, और वो मेरा 2018 से मैंने भी शॉर्ट फिल्म बनाना स्टार्ट किया। जिन लोगों को नहीं पता गाइस, ड्रीम मेरा शॉर्ट फिल्म है, पहला शॉर्ट फिल्म है, जो मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बनाना था गाना, मैं बना दिया शॉर्ट फिल्म। वो कितना मुझे लगता कि 10-12 मिनट का है या फिर। तो उस टाइम में पापा ने मुझे एक बात कहा था कि उनके जो सर थे, अजय मलकानी सर थे जो थे, वो बहुत अच्छे मतलब ये टीचर हैं एज अ एक्टर के रूप में। तो उन्होंने कहा था कि मुंबई जा रहे हो ना, पापा उस टाइम में मुंबई जा रहे थे थिएटर्स वगैरह करने के लिए या फिर और वर्कशॉप वगैरह था उनका। तो वो एक ही शब्द बोले थे कि बेटा अपना पहला चीज़ है कि खाने का जुगाड़ करके जाना। दूसरा चीज क्या है कि एक्टिंग कर रहे हो ठीक है, लेकिन ना एक टेक्निकल तुमको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। टेक्निकल आपके पास सपोर्ट रहेगा ना तो मुंबई में भूखे पेट सरवाइव नहीं कर सकते। वो जमाना गया कि लोग ये कहते थे कि हम चेयर पे सो गए, मतलब रोड पर सो गए, रोड के किनारे में सो गए, स्टेशन में सो गए। अब भूखे हो तो आप कैसे अपना 100% एक्टिंग निकाल सकते हो? अरे अभी भी रोड पे सोने के लिए भी ना 500 रुपए लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, या फिर कोई ऐसा गाड़ी आएगा जो कुचल के चल जाएगा। ये अभी स्ट्रगल एंड ऑल दैट, आई एम नॉट डिनाइंग, जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, उनकी जर्नी है। बट मेरा ये मानना है कि मेरे साथ ऐसा, अगर मेरा पेट नहीं भरा हुआ है, तो अगर नहीं हो पाएगा, अगर हम मेरे पास एनर्जी ही नहीं है हम अपना काम में, फिर मेरे पास मेरा बॉडी ही हर चीज, बस वही रहेगा ना, माइंड खाली चल रहा है, हाँ एक्टिंग कोई हुआ, एक्टिंग ये वो बोल कर निकल गए, वो चीज नहीं, अपने आप को शोकेस नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि क्रिएटिविटी है कि एक्टर का, चाहे ये जो लाइन है जो आपका फिल्म लाइन है, उसमें मेन चीज है क्रिएटिविटी। आपको एक डायलॉग दिया जा रहा है, मान चले कि बोलना है कि राज तुम ऐसा मत करो, तो उसका भी बहुत सारा तरीका है बोलने का। मुझे लगता है कि एक अक्षित भाई ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया था ना, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर निभाया था, वो लॉकडाउन के टाइम में, भाव गाइस, आप भाव भी देखिए, लॉस्ट क्रिएटिविटी में है, भाव है, वो भाव को देखिए जा करके उन्होंने कितना तरीका, 9 तरीका का, 9 रस होता है ना, 9 रस, हाँ वो 9 रस पे है फिल्म। हाँ 9 रस पे फिल्म में रस है, वो कैसे एक इंसान के लिए वो उसको कैसे क्रिमिनल बनाते हैं। तो कोई भी रस, तुम्हारा कोई भी इमोशन तुम्हारे ऊपर अगर हावी है, तो तुम कैसे एक क्रिमिनल बनते हो। तो फिर वो बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट फिल्म है, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है। इनफैक्ट वो लॉकडाउन के टाइम उन्होंने बनाया, वो भी सेल्फ शूट किया था, सेल्फ शूट, सेल्फ एडिट, सेल्फ एवरीथिंग, मतलब उसमें किसी का भी हेल्प नहीं था, कोई भी हेल्प नहीं। तो वो मूवी को आप लोग देखिए, उस मूवी को बहुत, उस जो भी न्यू कमर्स है उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इवन मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे को भी अभी तक नहीं आता उतना एक्टिंग, गाइस कैमरा के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे भी उतना एक्टिंग नहीं आता। बट हाँ ये है कि गॉड गिफ्टेड अगर कहा जाए तो मेरे को मिला हुआ है, कि पापा की तरफ से गॉड गिफ्टेड मिल गया कि चल भाई तेरे को एक्टिंग आ गया। एडिटिंग तो मेरा खुद का है, एडिटिंग तो आप लोग जान ही रहे हैं, एडिटिंग तो खुद का करते हैं। दी मेरा एक और मतलब, ये जो आपने इतना कुछ बताया, जैसे कि फर्क है, चाहे दीप्ति नहीं मतलब फर्क, पोहा, और अभी रिसेंटली आपने कोई मूवी भी शूट किया? अभी हमारी रीसेंट फिल्म है जद्दोजहद, जो कि जल्द आने वाली है यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूट्यूब चैनल लॉस्ट क्रिएटिविटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़र्क के बाद ये हमारा दूसरा थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ तो प्रमोशन हो गया, अब बताएं भाई। पॉडकास्ट का प्रमोशन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है आप भी कुछ कीजिए, उस पर प्रमोशन हम भी डालेंगे। नहीं तो वो चीज़ उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कि आप लोग शूट्स वगैरह करते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे को याद है कि वो इंसिडेंट बोलना चाहिए कि नहीं क्या मेमोरी ये हो गया था रिकवर, मेमोरी बोल दे यार, रिलीज हो चुका है ना वो वीडियो? नहीं तो नहीं बोलना है। नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अब वो रिलीज हो भी नहीं सकता है कभी, वो मर चुका है। क्योंकि कौन मर चुका है? वो हार्ड डिस्क। अरे तो रिकवर करके दिए थे ना। कौन रिकवर करके दिया था? हम। रेड लाइंस नहीं, रेड लाइंस के लिए तो मैं, रेड लाइंस के लिए शायद नहीं, रेड लाइंस तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो जो आप लोगों ने एड शूट किया था, हाँ समझ गए। हाँ वो राज मिश्रा। गाइस अभी मैं करूंगी राज मिश्रा का प्रमोशन। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है जो कि फंस चुका है, रिकवर नहीं हो सकता, डिलीट हो चुका, इस बंदे से कांटेक्ट करो, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था उसको रिकवर करना। मैंने 3 से 4 लोगों को दिखाया था एंड दे सेड कि दिस इज इम्पॉसिबल कि रिकवर हो सके, बट इस बंदे ने कर दिखाया। मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब कितने दिन में करके दिखाया था? एक दिन में? एक दिन में जस्ट इमेजिन, हमने पूरा शूट कर लिया और वो क्लाइंटल वर्क है, हमने पूरा शूट कर लिया और वो उड़ गया पूरा और और दोबारा वो शूट भी नहीं हो पाता था। अब वो पुराना दोबारा कैसे शूट हो सकता है, वो एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर मीट टाइप था। नहीं हाँ वही था। नहीं था वो, क्या था पता है आपको? केटरिंग वाला था। अच्छा हाँ, केटरिंग नाम सर्विस नहीं है बट केटरिंग सर्विस का था। दोनों बंदे का सेम ही था, तो मतलब वो सेम बंदे का ही था। उसी में सारा कुछ था, उसी में सारा कुछ था और वो पूरा उड़ गया है। अब वो पार्टी का है, अब दोबारा पार्टी तो नहीं जा सकते, और पेमेंट सब थी, आप लोग लेकर बैठ गए, सब लेकर के बैठ गए। और क्लाइंट को मैंने बता भी दिया कि देखिए ये ऐसा ऐसा सीन है कि ये डिलीट हो चुका है। ये सब कुछ होने के बाद अचानक से ये रिकवर हो गया और रात के लिटरली 11:30 बजे मैंने क्लाइंट को कॉल किया है, वो बेचारा सो रहा था। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ये रिकवर हो गया भाई। ऑल थैंक्स टू राज मिश्रा यार, ऑल थैंक्स टू राज मिश्रा, थैंक यू सो मच। हमेशा हम तो रहते ही, हम लोग ये बंदा असली सेल्स पर्सन है, बहुत अच्छा है, दिमाग लगा रहा है, पॉडकास्ट में कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछ रहा है। गॉड गिफ्टेड गाइस, गॉड गिफ्टेड। नहीं तो वही चीज है कि जैसे वो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो मेरा अगला सवाल ये है कि ये सब जितना कुछ हम लोगों ने बात किया, अभी डिस्कस किया, तो वो चीज को लेकर के उसके पीछे शूट्स वगैरह आप लोग जो करते हैं, उसके पीछे मेहनत कितना होता है? मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, स्पेशली अक्षत का काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, बिकॉज ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द टीम, क्योंकि उसको प्रेप वगैरह सब कुछ करना होता है। स्टोरी वो लिखता है तो सब कुछ दिमाग में उसके ही चलता है कि कैसे कैसे शॉट्स लेना है, क्या लोकेशन रहेगा, क्या कुछ रहेगा। सेट्स सारा कुछ वही करते हैं? हाँ, मतलब शूटिंग में फिल्म्स के बारे में बात, प्रॉप्स वगैरह सब कुछ, मतलब वो एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क तो होता ही है, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट जो मेन ब्रेन होता है, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, तो वो उसका ही रहता है। तो फिर सब कुछ करना, स्पेशली क्योंकि वो एडिटिंग भी करता है, शूट भी करता है, डायरेक्टर, हाँ सब कुछ वही करता है। तो हाँ, तो फिर बहुत बहुत मेहनत होता है। अभी तक आप लोगों ने इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स किया या फिर जितना भी एडवर्टीजमेंट भी किया, सबसे ज्यादा आपका जो मतलब बोला जाए कि बहुत मेहनत वाला शूट कौन सा था, कौन से शूट में? और अभी भी अगर मतलब वो रिलीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उस तरह के मतलब वो बताइए। बहुत मेहनत वाला तो मैं यही कहूँगी कि फर्क था। बहुत मेहनत वाला। वैसे तो कल्पना भी था, बट वो काफ़ी मतलब कैसे, वो एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत था, बट ऑन शूट ऑन लोकेशन वो काफ़ी ज़्यादा, अगर मेहनत वाला शूट एक बताया जाए तो दैट वाज फर्क, क्योंकि फर्क के टाइम पे काफ़ी चिलचिलाती हुई गर्मी थी, बहुत गर्मी। तो आप लोगों ने शूट कहाँ पे किया था? मतलब वो ये हमने स्लम्स एरियाज वगैरह में? स्लम एरियाज में नहीं किया था हमने, अपूर्वा का एक काइंड ऑफ गोडाउन टाइप कुछ एक रूम था। हाँ, तो वहाँ उसको हमने प्रॉपरली बनाया है। वो वैसा दिखता नहीं था, उसको हम लोगों ने किया है उस तरीके से। हाँ, इवन अक्षित भाई भी बहुत अच्छे हैं, मतलब डिजाइन किया गया, डिजाइनिंग करने में बहुत अच्छे। एक शायद कल्पना के टाइम मैं कल्पना में थे ना? हाँ, कल्पना में जो वो एक बोर्ड डिजाइन किए थे, वो मैंने देखा था। तो फर्क में काफी मेहनत, स्पेशली मैं अपना बताती हूँ, सबसे ज्यादा मेहनत मेरे लिए एक्टिंग में वही वाला पोर्शन था जो कि वायरल हुआ है। वो इसलिए मेहनत था क्योंकि काफी टेक्स गए थे उसके, और सबसे बड़ी चीज क्योंकि अक्षित के साथ अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको आगे भी अगर करेगा तो पता होना चाहिए कि एक्टर्स को हमेशा अपने डायलॉग के साथ प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्षित इज़ अ वन टेक फिल्म मेकर। उसको वन टेक में सब कुछ चाहिए, मतलब वन टेक इन द सेंस कि वो कट नहीं करेगा बीच में, वो तुम्हारा मोनोलॉग वन टेक ही जाएगा। अगर जितना भी लंबा है वो उतना मोनोलॉग तुमको लर्न करना है। ये नहीं सोचना है कि हाफ पैराग्राफ तुम लर्न करोगे, हाफ पैराग्राफ तुम बाद में कट लेने के बाद करोगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस प्रोडक्शन हाउस। तो ये कभी गाइस, अगर आप लोगों को आना है इस प्रोडक्शन में, लॉस्ट क्रिएटिविटी में, तो वन टेक आर्टिस्ट बन करके आना होगा। इसीलिए मेरे को नहीं लिया जा रहा है कि मैं कट टू कट करवाता हूँ, क्योंकि कट टू कट वो करवाता ही नहीं है, उसको चाहिए। जबकि इस बारे में बहुत काफी ज्यादा बहस भी होती है मेरी उससे कि यार क्या है यार, मतलब थोड़ा तो रहम खा ले, ऐसे थोड़ी। मतलब उसमें जस्ट इमेजिन अगर वन टेक में इतना लंबा, वो आई थिंक 1.5 मिनट का पूरा मोनोलॉग है, विथ एक्टिंग, विथ एक्सप्रेशन, और गर्मी और चूल्हा। और सबसे ज्यादा टेक कहाँ गया है पता है? वो रोटी पलटने में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, और गर्म चीजों से ना मुझे अभी भी नहीं आता। नहीं मैगी नहीं,
नहीं आता है, मतलब हाँ मैगी तक आई कैन डू इट, नहीं मतलब कभी ऐसे ना ज्यादा मौका नहीं मिला कि मैं बनाऊं, लेकिन हाँ ऑफिस ऑफिस आया कि नहीं आया, बोलते हैं कुछ खिलाएगा कि नहीं? नहीं नहीं, अक्षता ना बनाएगा। वो भी अक्षित भी यही करेंगे नहीं? तो मैं सीख रही हूँ, मैं जल्दी ही सीखूंगी। मैंने कुछ दिन पहले मैगी बनाया था, तो आई रिमेम्बर कि नहीं मैगी आता है। तो कहाँ थी मैं? मेहनत। हाँ, तो उस शूट में सबसे ज्यादा मेहनत रोटी पलटने में हुआ था। उसके बाद जो मोस्टली था दैट इज कि वो वन टेक है। अभी वन टेक है तो हाफ पैराग्राफ तो लर्न हो जा रहा है, स्टार्टिंग का लर्न हो रहा है तो पीछे का भूल रहे हैं, पीछे का याद आ रहा है तो स्टार्टिंग का भूल रहे हैं। तो वो काफी ज्यादा हुआ था। उसमें काफी टेक्स था, आई गेस 20 to 30 टेक्स या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो वन टेक था। और हर टेक में अगर मैं बोल भी रही हूँ ना डायलॉग, तो भी ये नहीं है कि अगर एक टेक में मैंने बोल दिया तो वो चलेगा, वैसा ही एक्सप्रेशन चाहिए, जैसा वो कह रहा है वो वैसा ही होना चाहिए, उससे एक डॉट भी इधर उधर नहीं होगा, वो जो कहेगा वैसा ही होगा। तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया, तो जब आप वो जो टेक्स्ट ले रहे थे तो उनका क्या एक्सप्रेशन क्या था, मतलब उनका कैसा रहता है, उनका जो भाव स्वभाव कैसा रहता है, मुंह कैसे बना करके, या फिर बोलते हैं, क्या करते हैं ऐसा? ठीक है, पर इसको ऐसे नहीं मतलब उसमें भी इंट्रोवर्ट टाइप का अपना शो कर देते हैं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो तुमको डांट देगा, या फिर और जो डायरेक्टर्स होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर गाली गलौज करेंगे, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बहुत ही प्यार से समझाएगा, ठीक था पर ये ऐसा नहीं, इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना, कोमल कोमल ऐसे कर वैसे कर। मेरे साथ मतलब मैंने उनको ऑफर किया था, एक रिक्वेस्ट किया था, मैं एक बनाया था, एक कॉमेडी स्क्रिप्ट था, स्केच था, मैं पापा और परमिशन। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को मैंने हर्ष बेनीवाल वगैरह का देखा है, और बीबी वाइन्स उस टाइम चल रहा था, मुझे लगता है कि आई थिंक 2020 का या 21 का, लॉकडाउन से पहले या फिर लॉकडाउन के बाद का बात है शायद, मेरे को याद नहीं है। तो वो एक 10 मिनट का ये था। तो उसमें क्या हुआ था कि भैया को मैंने बोला, अप्रोच किया, भैया आइए ना प्लीज़ शूट कर दीजिए। वो तो बोले ठीक है भाई आ जाते हैं। आ गए। आने के बाद जा करके ना शूट्स वगैरह किए। तो शूट्स में क्या हुआ कि एक दो जगह पे जैसे कि दोस्त का भी मैं रोल प्ले कर रहा था, इवन मेन कैरेक्टर वाइन्स का था, और फादर का भी मैं रोल प्ले कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि भैया देखे कि भाई पहला बार ऐसा कर रहा है, अब मेरे साथ नहीं हो पा रहा है। अब हम पूछे भैया कैसा लग रहा? ठीक है भाई, पर सुन ना थोड़ा सा इसको ऐसे करना भाई, सही रहेगा। बोले अच्छा ठीक है। दोबारा टेक में, भैया कैसा था? ठीक था, पर ना ऐसे करना ना सही रहेगा। उसको वो हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, पहले वो बनाएंगे। क्यों हम लोग इतने फिल्म्स नहीं बना रहे? साल में हम लोग बना सकते हैं, हमारे पास टीम है। टारगेट लिए थे ना शायद 12 फिल्म, 12 महीना 12 फिल्म का है। छोड़ो ना यार, ये सब क्यों बोल रहे हैं? मेरे को याद है, देखिए। तो जो भी हाँ टारगेट हमने लिया था, बट वो नहीं हो पाया अल्टीमेटली। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हर चीज़ उसको परफेक्शन के साथ चाहिए। अगर वो एक कैरेक्टर को ऐसे इमेजिन किया तो वो कैरेक्टर वैसी, कास्टिंग वैसे ही होनी चाहिए। वो तो बात सही कास्टिंग में वो फिर नहीं हिलेगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर देखिए मेरे पर्सनल टिप्स क्या है, अगर छोटे भाई हैं बट मालूम है थोड़ा बहुत यूट्यूब सर्च यूज करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पर्सनली ये करना चाहूँगा, मतलब टिप्स या फिर एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंट होइए। अभी होंगे, क्योंकि क्या है कि लोग ना कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब कंटेंट इधर कंसिस्टेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपका क्या क्या सीरीज आ रहा है या फिर ये आ रहा है, ताकि तब ना लोग पहचानेंगे। अब मान के चलिए कि एक साल में एक फिल्म बनाएंगे, तो वो तो हम लोग बॉलीवुड वाले हैं नहीं ना कि टिकट्स वगैरह बेच करके साल भर बैठ के कमा रहे खा रहे, वैसा सीन नहीं रहेगा। इसीलिए मैं भी अभी स्टार्ट कर दिया, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, व्लॉग स्टार्ट कर दिया। पता है राज, ये मुझे समझ में आ गया वक्त के साथ, सेम टाइम पे लग रहा है हम लोग। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर तुम कंसिस्टेंट हो अपने कंटेंट को लेकर के, तो फिर तुम आ रहे हो, तुम साल में अगर एक फिल्म बना रहे हो तो दैट इज नथिंग, कोई याद नहीं रखने वाला। लेकिन फर्क के साथ वैसा नहीं है, फर्क का किस्मत काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए फर्क आज भी 2 साल के बाद भी लोग देख रहे हैं, उस पर व्यूज जा रहा है। तो लेकिन वो वंस इन अ ब्लू होता है ना, वैसा तो नहीं है कि हमने उससे पहले भी तो काफी फिल्म्स बनाई, उसमें तो वैसा व्यूज नहीं जा रहा, वैसा नहीं है। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट रहना जरूरी। इसीलिए हमने अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। और पता है ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, वी नो कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहने वाले हैं एक बार पोस्ट किए। इसीलिए हमने ये चैलेंज लिया कि 30 कंटेंट जब तक हमारा बन के रेडी नहीं होगा, वी विल नॉट पोस्ट द वीडियो। We will not post the video. हम लोग नहीं करने एक मतलब आप लोग एक एज स्टॉक लेके चल रहे हैं, स्टॉक लेकर के चल रहे हैं, लाइक अ काइंड ऑफ सीरियल्स में ऐसे ही होते हैं ना कि मतलब 2-3 महीने की शूटिंग पहले ही हो जाएगी एंड देन हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं
कंटेंट 30 कंटेंट अपने पास जिस दिन जमा हो गया एडिटिंग के साथ कंप्लीट फिर ही हम लोग अपलोडिंग शुरू करेंगे, फिर चैनल बनेगा। क्योंकि एडवर्टाइजिंग के साथ भी यही हुआ, हम लोग कंटेंट जब बना रहे थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लाइंटल वर्क एंड ऑल दैट, कंटेंट का अगर मैं बात करूँ तो वो वही हो रहा था कि वी स्टार्टेड बट फिर बीच में ब्रेक लग गया क्योंकि कंटेंट फिर नहीं था बनाने के लिए। बात सही है, सर्कमस्टांसेस थे कि काम आ गए, क्लाइंटल वर्क आ गए, और क्लाइंटल वर्क आप अपने पेज पे पोस्ट नहीं कर सकते। बात सही है। तो इस वजह से अपने पेज पे तो कुछ जा नहीं रहा था, अपना एडवर्टाइजिंग इन अ वे ऑफ कंटेंट ग्रो नहीं कर रहा था। बढ़िया, ये सारा इश्यूज था। तो देख लीजिए गाइस, ये सारा इश्यूज होता है। आप लोगों को लगता है कि मतलब शॉर्ट फिल्म अच्छा है या फिर बुरा है, आप लोग तुरंत जज कर देते हैं कि मतलब, लेकिन अभी क्या है कि जैसे दीदी का कैरेक्टर है, ये जो भी अभी तक कैरेक्टर निभाई हैं वो बहुत अच्छे तरह से निभाती हैं और अच्छी तरह से वर्क करती हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट हम पूछना चाहेंगे, ये पॉडकास्ट हम बंद करने वाले हैं। आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? मुझे ये पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत सारी बातें हुई। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा इस पॉडकास्ट को देख करके। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे भाई को आगे बढ़ाएं। इसका नाम है इट्स टी टाइम। इट्स टी टाइम। चाय बाद में मिलेगा, अभी नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट के दौरान हम चाय नहीं पिलाते हैं। आप लोगों को प्रीवियस पॉडकास्ट में मालूम दिख गया होगा या फिर अभी अपलोड होने वाला है जल्दी, तो उसमें क्या है कि उसके वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो अभी पॉडकास्ट खत्म होगा, दीदी को जरूर चाय कॉफ़ी, क्या हाँ बड़े लोग हैं गाइस, कॉफ़ी पियेंगे। मेरे को ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये जिनको कॉफी पसंद है वो बड़े लोग कैसे हो जाते हैं? काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि जिनको कॉफी पसंद है वो बड़े लोग हैं। 1 रुपए का तो पाउच आता है। नहीं, 2 रुपए का, झूठ मत बोलिए। हाँ, 2 रुपए का तो पाउच आता है। हाँ। अब उसमें हम बहुत अमीर हो गए क्योंकि हम 2 रुपए के पाउच वाला कॉफी पी रहे हैं। वो बचपन से माइंडसेट बन करके आया ना। ये बहुत खराब माइंडसेट है, सीरियसली बहुत खराब माइंडसेट है कि अगर जिसको कॉफी पसंद है वो काफी अमीर है, वेल टू डू है, और जिसको चाय पसंद है वो बिल्कुल भी नहीं, सब देसी है। ऐसा नहीं होता राज भाई। क्या था मेरे पॉडकास्ट में मेरे? ठीक है गाइस, कट करते हैं। बाय बाय। बाय बाय बाय।